कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न। रोज रिवर्स हो सकते हैं, ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज वाइस वर्सा। ओके, सो कैप्रिकॉर्न यहाँ क्या देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ब्लॉकेज हो रही है। ओके, अब मुझे लग रहा है ऐसा कैप्रिकॉर्न कि कोई पास्ट में आपके तरफ आना चाहता था अपनी सिचुएशन को छोड़ के। सो इट वाज लाइक जहां पे आप मूव ऑन कर चुके इस पर्सन से, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे। ओके, डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम था, इस पर्सन को समझ में तो आ रहा था कि आपकी तरफ आने के अलावा और कोई चारा नहीं है, पास्ट को भूलने के अलावा और कोई चारा नहीं है, बट उसके लिए इस पर्सन को एक सिचुएशन छोड़नी थी। ओके, दे हैड टू लीव समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट जो उनके लिए सही नहीं था। सो एवरी सिंगल टाइम ये पर्सन सोचते थे कि यार अब की बार मैंने बस कैप्रिकॉर्न को ही अपने आप को डेडिकेट करना है। हर बार ये वही सोचते थे और हर बार वही प्रॉब्लम होता था। ये आते थे, लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता था कि इन्हें फैमिली सपोर्ट चाहिए, या फिर इन्हें लगता था कि आप दोनों के बीच में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर आप कुछ ज्यादा ही कमिटेड चाहते हैं, तो वापस से ये अपने कंफर्ट जोन में चले जाते थे। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, या आना तो चाहते थे आपके पास, लाइक आई सेड, इन अ गुड वे, बट जब भी आते हैं आपके पास, यहाँ पे मुझे लगता है इनको लोगों का डर बहुत था। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम इनका फोकस होता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, मैंने किसको पसंद किया है, सो एक वैलिडेशन चाहिए। यहाँ पे फैमिली अप्रूवल का इतना ज्यादा वैलिडेशन नहीं है जितना इन्हें लोगों की पड़ी है। दुनिया को मेरी और कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप को ऐसा देखना चाहिए, लाइक वाह क्या रिलेशनशिप है या क्या कपल है। अब इसमें अगर से आप से फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, से आप डिवोर्सी है, ये पर्सन सिंगल है, तो जाहिर सी बात है ये पर्सन को ऐसा लगेगा यार मतलब लोग क्या कहेंगे, डिवोर्सी से शादी कर रहे हो। अगर आप सिंगल है लेकिन फाइनेंशियली यू आर नॉट वेरी वेल ऑफ, तो लड़की को लगेगा यार मतलब लोग बोलेंगे यार फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है। ये एग्जाम्पल्स है जहां पे लोगों के ओपिनियंस इस पर्सन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो ये आते तो थे, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आते तो थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये कोई कॉन्क्रीट एक्शन के साथ नहीं आते थे, विशफुल थिंकिंग के साथ आते थे। हाँ मैंने कैप्रिकॉर्न के पास जाना है, ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सो बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन होना कुछ नहीं, आउटकम कुछ नहीं। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, या फिर डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन जानबूझ के नहीं बना रहे। एक होता है कि ये पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे बिकॉज इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा होता है कि ये पर्सन के पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये पर्सन और भी कंफ्यूज हो गए। सो अब ये पर्सन क्लैरिटी तो देखते हैं, ऑलराइट, बट इट्स लाइक दिस, दे वांट टू स्टे इन द मिडल। रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ चाहिए, लेकिन जब देने की बात आती है दे वांट टू बी फ्रेंड्स। सो फिर यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन या एक रीयूनियन वाली बात देख पा रही हूँ। बट अभी भी ये पर्सन आ तो रहे हैं, लेकिन या तो कोई सिचुएशन छुपा के आ रहे हैं आपके पास, या फिर वो अभी भी डिसीजन बनाए बिना आ रहे हैं आपके पास। ओके आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा कैप्रिकॉर्न फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये जो वीक है राइट, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। मुझे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन वाली बात नहीं दिख रही यहाँ पे। मन तो बहुत है इस पर्सन का, अगर कम्युनिकेट करेंगे भी, अगर कम्युनिकेट करेंगे भी, मन तो बहुत है इस पर्सन का कम्युनिकेट करने का और अपनी दिल की बात सुनने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पूरी बात नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। सो अगर कम्युनिकेशन होगा आने वाले दिनों में, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है, मतलब देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है अगर कम्युनिकेशन होगा भी तो ये पर्सन काफी हद तक बिजी है, अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं, और ये पर्सन ऐसी चीजों में अपने आप को बिजी रख रहे हैं जो इनके लिए जरूरी नहीं है करना,
दूसरों के बर्डन्स लेना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अरे ये करना है, वो करना है, सोशलाइज करना है, ऐसे पर्सन के साथ सोशलाइज करना जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सो ऐसी ऐसी चीजों को ये अपने लाइफ में डालते हैं जहां पे उन्हें आपके बारे में डिसीजन बनाना जरूरी ना लगे। अब या तो ये पर्सन आपके साथ है और आपके साथ खुश नहीं है, लेकिन ये डिसीजन बना नहीं पा रहे कि आपको लेट गो करे या ना करे, या फिर आप इस पर्सन के साथ है जहां पे आप खुश नहीं है लेकिन आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि लेट गो करे या ना करे, और आप बिजी रह रहे हैं ताकि आप भूल सके कि यार आप ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आप खुश नहीं और आपको डिसीजन बनाना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो ये किसकी एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ओके, मगर आप बहुत ज्यादा सेल्फिश बन रहे हैं, लेट्स से सेल्फिश बन रहे हैं इन अ वे जहां पे आप अपने हिसाब से इस पर्सन को नचाना चाहते हैं, ओके, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो कोलैबोरेशन की आड़ में, कोलैबोरेशन का नाम देके, टीम वर्क का नाम देके ये पर्सन उतना ही प्यार देना चाहता है जितना ये देना चाहते हैं। ये पूरी तरह से अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहते, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है, मगर आप एक सिचुएशन पे स्टक है। आपको लग रहा है कि भाई मैंने इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस कनेक्शन में डाला है तो मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए, जबकि यूनिवर्स कह रहा है कि नाउ समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट, टाइम, एनर्जी डाल देते हैं और आपको समझ में आ रहा है कि एक बार नहीं, बार 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 वही सिचुएशन रिपीट हो रही है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि इट इज टाइम फॉर यू टू गिव अप। अब आपको गिव अप करने की जरूरत है, लेकिन आप बने हैं कंट्रोल फ्रीक। आप बने हुए सिचुएशन में कि नहीं मैं बना के रहूंगा ये सिचुएशन को, या मैं बना के रहूंगी सिचुएशन को। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है अपनी दिल की सुने। आपका दिल कह रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है, या आपका दिल कह रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, तो फिर क्यों रहना इसी सिचुएशन में। इसलिए मुझे लग रहा है कि सिचुएशन यही कह रही है कि आप बार बार रियूनियन में तो आ जाते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन डीप डाउन आप खुश नहीं है क्योंकि ये पर्सन शायद डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। एडवाइस यहाँ पे आपके पर्सन का एडवाइस यही रहेगा कि ये बार बार ये जो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना, सैबोटाज करते हैं कम्युनिकेशन को, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी जानबूझ के अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं, राइट। उन्हें जब पता है कि उन्हें आपके पास रहना है, या उन्हें जब पता है कि उन्हें आपसे ही डिसीजन लेना है या आपको ही चूज करना है, तो फिर क्यों नहीं। अब ये पर्सन या तो बचकाने बन रहे हैं और बार बार आपकी रिलेशनशिप में आते हैं बचकाने बन के, इमोशनल गेम्स खेल के, या फिर रिवेंज प्लॉट्स लेके, अब मैं दिखाता हूँ इसको, रुक जाओ, या फिर अब मैं सुनाती हूँ इसको। सो एक रिवेंज वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, या तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनली इमेच्योर है और बार बार आपको धमकाए जाते हैं, बार बार ऐसी ऐसी चीजें, हरकतें करते हैं आपका अटेंशन लेने के लिए। तो ये उनका एडवाइस है कि ऐसा ना करें, ओके। अपने प्राइड और ईगो को साइड में रखें। और कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस आपके लिए हो सकता है कि अगर आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, अगर आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन ने आपको हर्ट किया या किसी और ने आपको हर्ट किया है, तो ये सब खत्म करें, इमोशनली मैच्योर बने। और अगर आपको अपॉलॉजी भी देना हो, अगर आपको इस पर्सन से माफी भी मांगनी हो और अपॉलोजाइज करना भी हो, तो माफी मांग ले और अपने प्राइड और ईगो को साइड में रख ले, ओके। सो ओवरऑल अगर मैं देख पाऊं तो यहाँ पे एक डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है जहां पे किसी को अपने दिल की बात सुननी है, राइट, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और एक पर्सन है जो कोलैबोरेशन, टीम वर्क करना चाहता है लेकिन प्यार नहीं देना चाहता, राइट। से मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, मैं आपसे एडवाइस लेना चाहती हूँ, लेकिन इमोशंस की बात आए ना तब मैं अपने आप को सेव करना चाहती हूँ, ओके। सो दैट्स द एनर्जी हियर। बट जो भी है एडवाइस यही कह रहा है आपको, अगर ये आपकी एडवाइस है तो, कि प्राइड और ईगो को साइड करें। अगर आपको अपोलोजाइज करना है तो अपोलोजाइज कर ले इस पर्सन को। अगर आपको इमोशनली एक्सप्रेस करना है अपने आप को तो इमोशनली एक्सप्रेस कर ले अपने आप को। अपने आप को जानबूझ के बिजी ना रखे अपनी लाइफ में, ओके। स्पेशली अगर आप एक अनहैप्पी सिचुएशन में है तो सिचुएशन से निकले और जिसे परस्यू करना है उसे परस्यू करें, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव।